हेलो दोस्तों, तो आज हम द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉब के एपिसोड 10 को देखने वाले हैं। अगर आप इस पूरी सीरीज को शुरू से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट को जरूर देखें और साथ ही वीडियो की लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें क्लाउड और बाकी लोग दिखाए जाते हैं जो कि शहर के काफी नजदीक पहुंच गए थे और बाहर गार्ड थे जो चेक करने के बाद ही अंदर जाने दे रहे थे सभी को। और सबसे कमाल की बात तो ये था कि वो डंजन का शहर था, आपको काफी अच्छे से पता होगा। और गाइड कहने लगता है कि आखिर तुम एक बच्चे को लेके कैसे अंदर जा सकते हो, और क्लाउड कहने लगता है कि तू पागल वागल है क्या, तू हमारे इविक मास्टर को बच्चा कैसे कह सकता है। और लिन और बाकी लोग भी बताने लगते हैं कि आपको इसके शक्ल पे नहीं जाना चाहिए, मतलब इतने ज्यादा छोटे भी नहीं हैं और ये काफी कमाल के हैं। और इविक सोच रहा है कि मुझे अभी अपना प्रूफ दिखाना पड़ेगा, गिल कार्ड दिखाना होगा। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग लिन को बच्चा क्यों नहीं कह रहे, इविक को क्यों कह रहे हैं। और गिल कार्ड देखने के बाद फाइनली गार्ड को भरोसा हो जाता है कि हाँ ये बच्चा नहीं है। और इसके बाद उन सभी को अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। और इसके बाद फाइनली इतने दिनों बाद हमें अच्छे से अमेलिया का सीन दिखाया जाता है। और वो अपने घर से भाग गई थी, उसको घर पे इसलिए बुलाया गया था ताकि उसकी शादी करवा सके, लेकिन उसको शादी नहीं करनी थी और वो अभी इविक के पास जाना चाहती है। और वो केवल उसी के बारे में सोच रही थी इस टाइम। और अमेलिया के दिमाग में चल रहा था कि जब इविक मुझे देखेगा तो मुझे कहेगा कि सच में तुमसे मिलके मुझे काफी अच्छा लगा, तुम तो मेरी पहली दोस्त हो। और ये सारी बातें सोच के बंदी काफी एक्साइटेड हो रही थी। और तभी हमें उसके हाथ में एक बैंड दिखाया जाता है और उसके ऊपर एक स्टोन लगा हुआ था जो कि काफी ज्यादा ग्लो करने लगा है। और वो इविक ने उसको दिया था, या फिर आप लोग कह सकते हो कि अमेलिया ने उसको दिया था, और वो काफी ज्यादा ग्लो करने लगा है। इसका मतलब ये है कि इविक अभी काफी खतरे में है। और अमेलिया फटाक से उसको ढूंढने लगती है, उसके पीछे जाने लगती है जहाँ पे लाइट ज्यादा ग्लो होने लगेगा। इसका मतलब इविक उधर ही है। और अभी वो भागते हुए एक खंडर के पास आ जाती है इविक की मदद करने के लिए। और अभी हमें बाकी लोगों का सीन दिखाया जाता है और उन सभी को भी रहने की जगह मिल जाती है। और वो लोग प्लानिंग कर रहे थे कि आखिर डंजन के अंदर किस तरीके से जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता लगता है कि सी रैंक से जो नीचे के हंटर्स हुआ करते हैं, एडवेंचरर्स काफी ज्यादा प्लानिंग करके या फिर काफी सेफ्टी की चीजें अपने साथ लेके जाते हैं, नहीं तो उन सभी को डंजन के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। और तभी इविक कहने लगता है कि फिर तो हमें काफी जल्दी एक बढ़िया सा प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता था। और तभी लिलिन कहने लगती है कि मास्टर मुझे इसमें आपकी मदद करने दीजिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सारा काम केवल इविक करे। और इविक उसको काम करने की परमिशन दे देता है। और अभी वो नॉर्थ डंजन के बारे में सब कुछ बताने लगती है। क्लाउड बताने लगता है उसमें टोटल 30 फ्लोर थे और जो 10वां फ्लोर था उसके अंदर वही वुल्फ हमें देखने को मिलने वाले हैं जिस वुल्फ का इविक ने पिछले एपिसोड में मारा था। और वो ये भी बताने लगता है कि जाने से पहले आपको अपना सामान चेक कर लेना चाहिए कि आपने सभी चीजों को अच्छे तरीके से रखा है या फिर नहीं रखा, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इविक सारी चीजों को चेक करने लगता है और तभी वो कहने लगता है कि मैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीजें रखना भूल गया। और ये सुनने के बाद तो क्लाउड भी काफी हैरान होता है और सोचता है कि आखिर मास्टर किस चीज के बारे में बताएंगे। और वो कहता है कि अंडरवेयर। और ये सुन के क्लाउड काफी हैरान होता है और इविक कहने लगता है कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन अंडरवेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और तुमने बताया कि डंजन काफी ज्यादा खतरनाक है और हम काफी दिनों तक उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, और अगर एक ही अंडरवेयर बार बार पहना जाए तो काफी अजीब सा लगता है। और तभी क्लाउड कहने लगता है कि मास्टर आपके पास तो मैजिक भी है ना, तो आप उसका भी तो इस्तेमाल कर सकते हो। और इविक कहने लगता है कि पुराने कच्छे में और नए कच्छे में काफी अंतर होता है, नया पहनने में ज्यादा मजा आता है। जब वो मैजिक से नया कच्छा बना सकता है तो वही लेके जाएगा ना। और अभी बाकी लोग उसके कॉपी पेस्ट वाले मैजिक के बारे में बात करने लगते हैं कि तुम उसकी मदद से काफी ज्यादा कच्छा बना सकते हो। और इविक ऐसा ही कुछ करता है और सच में वो काफी ज्यादा ही कच्छा वहां पे बना लेता है। और वो चीज देख के तो उसकी कैट वहां पे एकदम बेहोश हो जाता है, लेकिन इविक काफी ज्यादा खुश था। और फाइनली हमें अमेलिया का सीन दिखाया जाता है जो कि उसी खंडर के पास पहुंच गई थी। उसको काफी डर लग रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो अपने दोस्त की जान बचाना चाहती थी। और इसके बाद हमें आइवल का सीन दिखाया जाता है और उसके पास वही सिल्वर वुल्फ था और वो देखने में काफी खतरनाक था। और वो उसके साथ कुछ करने की कोशिश कर रही थी, क्या पता वो फिर से प्लान बना रही हो क्लाउड को मारने का और इविक को अपने पास लाने का। और तभी अमेलिया वहां पे पहुंच जाती है और वो वुल्फ अभी आइवल के पास होता है। और ये चीज देख के अमेलिया काफी घबरा जाती है, उसको ऐसा लगता है कि वुल्फ उसके ऊपर अटैक करने वाला है। और तभी वो फटाक से उस वुल्फ के ऊपर अटैक करती है और आइवल भी वहां एक्टिंग करने लगती है कि वुल्फ मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और अमेलिया उसको बचाने के लिए काफी ज्यादा अटैक्स करने लगती है वुल्फ के ऊपर, लेकिन आपको पता है कि वो वुल्फ काफी ज्यादा ही पावरफुल था और वो उसके आगे कुछ भी नहीं थी अमेलिया। और अमेलिया तो वहां पे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन आइवल वहां पे काफी ज्यादा मुस्कुरा रही थी। और ये चीज देख के अमेलिया भी काफी घबरा जाती है और कहने लगती है कि आखिर तुम्हें यहाँ पे डर नहीं लग रहा है क्या। और आइवल कहने लगती है कि बहन तुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या, मैं तेरा बस इस्तेमाल कर रही थी यहाँ तक आने का। और वो बताने लगती है कि सच बताऊं तो तुम मेरी दोस्त बिल्कुल भी नहीं हो। और तभी अमेलिया काफी प्यार से कहती है कि तू कैसे कह सकती है, तू मेरी काफी टाइम बाद दोस्त बनी है, फीमेल दोस्त, और तू इस तरीके से मत बोल, मुझे काफी बुरा लग रहा है। लेकिन फनी बात तो ये था कि आइवल उस पेंडेंट को वहां पे तोड़ देती है और कहने लगती है कि तू मेरी फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। और अभी वुल्फ उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अमेलिया जैसे तैसे करके अपने आप को बचा लेती है और वो अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन आइवल जो है वो मिरर के अटैक का इस्तेमाल करती है, जो कि आपने पिछले एपिसोड में भी देखा है। और उस अटैक के जरिए वो अटैक सीधा अमेलिया के ऊपर जाके लगता है और उसकी हालत वहां पे काफी ज्यादा ही खराब हो जाती है और उसकी हालत काफी खराब हो गई। और इसके बाद हमें इविक का सीन दिखाया जाता है जो कि अगले दिन फाइनली गिल्ड के अंदर पहुंचता है और गिल्ड मास्टर को अपने पूरे प्लान के बारे में बताता और वो प्लान उसको काफी अच्छा लगा और वो परमिशन दे देता है उन सभी को डंजन के अंदर जाने का। और डंजन के अंदर जाने के बाद हमें काफी अजीब सा चीज देखने को मिलता है। इविक का जो वर्ल्ड मैप वाला अटैक था वो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा था और वो एक भी मॉन्स्टर को मार ही नहीं पा रहा था। और क्लाउड बताने लगता है कि तुम्हें हर बार अपने मैजिक के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए।
चाहिए। काफी बार तुम्हें अपने सेंस का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कई जगहों पे मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाते हम। और एविक को भी समझ में आ जाता है और वो सभी एकदम सतर्क होके आगे की तरफ जाने लगते हैं। और इसके बाद तभी हमें गॉड का सीन दिखाया जाता है और वो वहाँ से सब कुछ देख रहे थे। और तभी वहाँ पे लव गॉड आ जाती है और अपना गॉड कहने लगता है कि अच्छा, तुम मेरे साथ यहाँ पे प्यार मोहब्बत वाला गेम खेलने के लिए आई हो ना। और लव गॉड काफी गंदी तरीके से उसको पीट देती है और बताने लगती है कि आखिर तुमने एविक को उस डंजन के अंदर क्यों जाने दिया, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि एविक के पास काफी ज्यादा मैजिक्स है जो कि उसके अंदर हैं और वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। और गॉड बताने लगता है कि तुमने सही कहा, मैं उसको मना नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि अगर मैं उसके लाइफ के बीच में आते रहा तो ये उसके लिए काफी गलत होगा। सच बताऊं तो लव गॉड जो थी उसको क्रिएशन मैजिक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था या फिर रीकार्नेटेड मैजिक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। और ये सब अपना क्रिएशन गॉड रियल गॉड ही करता है। और वो पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पे आई किस लिए थी। और तभी लव गॉड बताने लगती है कि अभी मेडिसिन गॉड आपसे मिलना चाहती है। और ये सुनने के बाद अपना गॉड कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, मैं भी उससे मिल लूंगा। और गॉड काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और ये चीज देख के लव गॉड उसको काफी गंदी तरीके से पीट देती है। और इसके पीछे का रीजन ये था कि जो मेडिसिन गॉड थी उसका फिगर काफी ज्यादा ही कमाल था और अपना गॉड थोड़ा पिघल गया, मतलब कि अपना गॉड अपनी तरह था तो वो पिघल गया। तो इस कारण लव गॉड ने उसकी औकात दिखा दी। और अभी हमें एविक का सीन दिखाया जाता है और वो लोग डंजन के अंदर जा रहे थे और तभी उनके सामने एक स्माइल आ जाता है और एविक को लगता है कि वो काफी खतरनाक सा मॉन्स्टर है और वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं होता। और क्लाउड बताने लगता है कि ये नॉर्मल सा स्माइल है, इसको हम काफी आसानी से हरा सकते। और फिर से वो लोग आगे जाने लगते हैं और उनके सामने एक और मॉन्स्टर आ जाता है। पत्थर सा टुकड़ा जैसा मॉन्स्टर था और एविक को समझ में नहीं आता कि आखिर इस मॉन्स्टर को हम कैसे हरा सकते हैं। और वो बताने लगता है कि शायद लिलिन इसमें हमारी मदद कर सकती है, क्योंकि वो विंड मैजिक का इस्तेमाल करती है और काफी आसानी से क्या पता हम उसको हरा सकें उस मैजिक से। और लिलिन अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और एक वॉल को तोड़ के उसके अंदर वो सभी लोग इसके बाद जाने लगते हैं। और जैसे ही अपना लौंडा वॉल के अंदर जाने लगता है तभी एविक के पास मैसेज आता है कि अभी उसका मैजिक जो था वो 25% घट गया है। और तभी उनके सामने काफी ज्यादा मधुमक्खियां आ जाती हैं और क्लाउड बताने लगता है कि एविक तुमको इससे लड़ना होगा। और वो सभी लोग लड़ने वाले थे और एविक अभी अपने एरो का इस्तेमाल करने लगता है और एक्सपर्ट आई का भी इस्तेमाल करता है। लेकिन फनी बात तो ये था कि उसके एक्सपर्ट आई का काफी ज्यादा पावर घट गया था और वो अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका डायरेक्शन गलत हो गया था क्योंकि वो परफेक्ट रेंज में अभी नहीं था। लेकिन लिलिन और क्लाउड मिलके काफी आसानी से उन मॉन्स्टर को हरा देते हैं। और एविक बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे तुम सभी पे डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो भी मैजिक था उसका काफी मात्रा घट चुका है और मुझे अभी बिल्कुल मैं मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद बाकी सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और एविक को तो समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और क्लाउड बताने लगता है कि मे बी कुछ डंजन होते हैं जहाँ पे जाने के बाद इंसान की पावर्स थोड़ी कम हो जाती हैं। और एविक काफी उदास हो रहा था, लेकिन क्लाउड बताने लगता है कि तुझे उदास होने की जरूरत नहीं है। क्लाउड नहीं बल्कि वहाँ पे सभी लोग उसको हौसला देने लगते हैं कि हम सभी तेरे फैमिली मेंबर हैं और अगर तू मुसीबत में आएगा तो हम सभी तुम्हारी मदद करेंगे और हमेशा तू भी तो हम सभी की मदद करता है ना। और ये सुनने के बाद एविक को भी काफी अच्छा लगता है और क्लाउड बताने लगता है कि हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और तुम भी कोशिश करना कि तुम थोड़ा बहुत हमारी मदद कर सको। और अभी तो काफी प्यार से बातें कर ली, मतलब सभी लोगों ने अच्छी तरीके से उसको समझा दिया, लेकिन क्लाउड उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि हर जगह तुझे अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कभी कभार अपने स्किल्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं तुझे काफी बार सिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तू मेरी बात को कभी मानता ही नहीं है। और एविक को काफी ज्यादा परेशान करने लगता है और एविक काफी ज्यादा तड़पने लगता है, वहाँ पे उसको काफी पेन हो रहा था। और तभी सीन शिफ्ट होता है अमेलिया पर, जो खून से लथपथ थी, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने को खड़ा करती है और वो एविल को पकड़ना चाहती थी, कुछ भी करके उससे अपना बदला लेना चाहती थी और साथ ही उसको रोकना चाहती थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अमेलिया अकेले एविल का सामना कर पाएगी और दूसरी तरफ बिना मैजिक के हमारा एविक इस खतरनाक डंजन से जिंदा बाहर कैसे निकलेगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी थियरी जरूर बताना। और हाँ, अगर अमेलिया का ये कमबैक और एविक का ये कच्चा मैजिक पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लो ताकि एपिसोड 11 की नोटिफिकेशन मिस ना हो। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।